बाजार आधारित है। आज की खेती बाजार आधारित है। आपको बीज बाजार से लाना है, ट्रैक्टर बाजार से लाना है, ट्रैक्टर का डीजल बाजार से लाना है, यूरिया बाजार से लाना है, पेस्टिसाइड बाजार से लाने हैं। जब हम बाजार आधारित खेती करते हैं तो फायदा किसको होता है? बाजार। चूंकि आपने 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 50,000 की फसल बेची और फिर अगली फसल की तैयारी के लिए फिर चल दिए बाजार। क्या कि चना का बीज लाना है। आपने अपना चना पिछले साल 5200 रुपया कुंटल बेचा है। बाजार से 110 रुपया कुंटल आप चना लाने वाले हो। आपके घर में जो चना रखा है वो भी बीज है, लेकिन वो नहीं बोएंगे, हम बाजार से लाएंगे। ऐसा भ्रम फैला दिया गया कि अच्छा बीज लाएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। आज का विषय सुनना। हम कहते हैं कि अच्छी जमीन होगी तो अच्छी पैदावार होगी। तो हम अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो एक बार बीज घर का भी होगा तो रिस्पांस अच्छा देगा। लेकिन जमीन अच्छी नहीं है तो आप बीज बदलते रहिए, कुछ होने वाला। ठीक इसी प्रकार जब मैं बीज बोऊंगा तो फर्टिलाइजर बाजार से लाऊंगा और डीएपी कारगिल की लाऊंगा। ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि फला कंपनी की डीएपी डालूंगा, फला कंपनी की यूरिया डालूंगा, फला कंपनी का जिंक डालूंगा। आपने फिर पैसा लिए और केमिकल फर्टिलाइजर लाए, फिर पैसा बाजार चला गया, बीज में बाजार गया, फिर फर्टिलाइजर में बाजार चला गया। फिर एक भ्रम पैदा हुआ है कि खेत में जब मूंग बोएंगे, गेहूं बोएंगे, चना बोएंगे तो खरपतवार बहुत होंगे। तो दिमाग में बैठा दिया गया आपके कि खरपतवार नहीं मारोगे तो पैदावार गिर जाएगी। तो फिर बीडीसाइड लेने जाएंगे। फिर किसी ने कहा कि इसमें फली छेदक कीड़ा लगेगा। तो आपको पता है कि इसमें अब फली छेदक कीड़ा लगने वाला है या लगना शुरू हो गया है। तो फिर आप इंसेक्टिसाइड लाओ, फिर बाजार पैसा ले जाओगे। आप एक चीज समझना, हम जिंदा हैं तब तक जब तक धरती माता जिंदा है, और अब हम आधे मर चुके हैं क्योंकि मां आधी मर चुकी है और अभी मां और मरने वाली है। तो हम लोग भी और मरने वाले हैं। कभी आपने सुना था कैंसर का नाम? आज गांव में 50% लोगों को शुगर है, 25% लोगों को बीपी का, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और आस पड़ोस में कैंसर के भी मरीज दिखाई देने लगे हैं। तो मैं क्या कहता हूं, प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती कुछ नहीं है, स्वयं का श्रम। देखना, स्वयं की मेहनत, स्वयं का दिमाग, खेत घर का, बस हो गई प्राकृतिक खेती। स्वयं के दिमाग से अपनी धरती माता जो 5 बीघा 10 बीघा है उसको कैसे माँ का स्वरूप प्रदान करें, उसकी कैसे इज्जत करें, उसकी कैसे पूजा करें ताकि माँ ठीक हो जाए। और माँ ठीक कैसे होती है? ये धरती को शिव कहते हैं और शिव की सवारी बैल थी। ध्यान रखना, इस धरती के नीचे एक धरती की एक संरचना है। जैसे मेरे घर की एक संरचना होती है, एक कमरा होता है, किचन होता है, अलमारियां होती हैं सामान रखने के लिए। ऐसे ही इस धरती के अंदर संरचनाएं बनी हैं छोटी छोटी, जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जब बैल चलता है तो संरचनाएं टूटती नहीं ज्यादा
और जब ट्रैक्टर चलता है तो सब संरचना नष्ट। अब जमीन के अंदर रहने वाले नाना प्रकार के जीवाणु थे, जीवन था, उनको मैंने 3 टन 4 टन का ट्रैक्टर चला करके और 1 टन का रोटावेटर चला करके हमने पूरी संरचना को तहस नहस कर दिया। अब वहां कोई जीव नहीं बचा। फिर अगर कोई बच गया धोखे से तो कोराजिन, फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, क्लोरोपाइरीफास डाल के मार दिया। इसका नाम कहा गया ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। मैं क्या कह रहा हूं, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी आपकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। यहां मानवता खत्म होने वाली। मां जिंदा नहीं रहेगी तो यहां जिंदा कौन रहेगा? मां को कौन जिंदा रखेगा? मां को जिंदा रखेगा किसान। किसान से बड़ा पुजारी कोई नहीं, किसान से बड़ा कोई धार्मिक नहीं, किसान से बड़ा कोई साधक नहीं। किसान ही सब कुछ कर सकता है। और ऐसा मत सोचना कि साहब किसान क्यों करे। आप इसलिए करेंगे क्योंकि आधुनिक जो तकनीकी है उस पर चाहे जिसको फायदा हुआ हो, घाटा किसान को हुआ है। एक जमाने में जब देश का उत्पादन 60 मिलियन टन था, तब आपके घरों में सोने चांदी के भंडार थे। आज उत्पादन 350 मिलियन टन के पास है। आपका वो सोना चांदी बिक गया और आपके ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का कर्जा हो गया। धरती मर गई, धरती के नीचे का पानी खत्म हो गया, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। अब न कहीं चिड़िया है, न मेंढक है, न केचुआ है, न मधुमक्खी है, न तितली है। कौन बचा? ये काली खोपड़ी। काली खोपड़ी जिसके अंदर दिमाग नहीं है। ठीक है ना? तो मनुष्य का एक डीएनए होता है, जैसे चिड़िया है। चिड़िया जब पैदा हुई थी, कौवा का नाम ले लो, चाहे कोयल का, चाहे मोर का, चाहे कबूतर का, वो गौरैया जब इस संसार में आई थी तब से लेके आज तक वही काम कर रही है जिसके लिए उसको प्रकृति ने बोला है। बरगद का बीज बोगे तो बरगद का पेड़ ही जमेगा। यानी कि हर वनस्पति का, हर जीव का डीएनए अभी जिंदा है। अगर डीएनए किसी का मरा है तो इंसान का, क्योंकि इंसान ने अपना डीएनए मार दिया। इंसान का डीएनए था इंसानियत, लेकिन हमारी इंसानियत मर गई। जब इंसानियत मर गई तो सुनना, किसी को जुआ खेलना है, किसी को दारू पीना है, किसी को चोरी करना है, किसी को डकैती डालना है, किसी को मर्डर करना है, किसी को परिवार से लड़ना है, किसी को पराई बीबी से प्यार हो गया है। लड़ाइयां। आज लड़ाई किस बात की? क्योंकि हर आदमी का विचार, हमारा विचार एक ही होना चाहिए था। जैसे सारी गौरैयाओं का विचार एक है, सारे बरगद का पेड़ का विचार एक है, सारे गेहूं का विचार एक है, सारे कुत्तों का विचार एक है, लेकिन इंसान का विचार एक नहीं है। जहां विचार नहीं होगा वहां लड़ाइयां तय हैं। पहले मैंने देखा, पहले मैं जिस गांव से आता हूं, कभी कभी बचपन में हमारी गांव से और एक दूसरा गांव था, उन 2 गांवों के बीच में लड़ाई होती थी बचपन में। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे गांव में इस मोहल्ले की और उस मोहल्ले की लड़ाई शुरू हुई। फिर मैंने अपने आंखों से देखा कि मेरे सामने वाले पड़ोसी से लड़ाई शुरू हुई। फिर मैंने आंखों से ये भी देखा कि मैं घर के 4 भाइयों से लड़ने लगा। फिर मैंने ये भी देखा कि एक पति अपनी पत्नी से लड़ने लगा। और फिर मैंने ये भी देखा कि आज आदमी खुद से लड़ रहा है। आज हम लोग खुद से लड़ रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूं, ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि हमने परमात्मा से, भगवान की व्यवस्था से पंगा लिया है। हमारा डीएनए ये था कि हे मनुष्य, तू इस धरती पर
जो परमात्मा की व्यवस्था फैली पड़ी है उसके साथ परस्परता में मिलकर के कैसे जीना है वैसे जियो। धरती को जिंदा रखो, पानी को जिंदा रखो, जंगल को जिंदा रखो, चिड़िया को जिंदा रखो और मनुष्य से मनुष्य दुश्मनी ना मोल ले। यही धरती में स्वर्ग है। अगर मनुष्य चाहे तो 2 मिनट के अंदर इसी धरती में स्वर्ग है। और अगर मेरा डीएनए नहीं बदला, मनुष्यता जागृत नहीं हुई, तो कितना भी मंदिर में जल चढ़ा लेना, कितने भी धार्मिक अनुष्ठान करा लेना, जीवन में कोई बदलाव आने वाला। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम परिचय कराते हैं, आप हमारे साथ डॉक्टर द्विवेदी जी हैं, ये उप कृषि निदेशक हैं। और आपका परिचय करा दिए, डॉक्टर प्रशांत जी हैं, लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। हम आपसे बात करेंगे। अभी इस बीच में आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हो ना, देखिए एक वो लिखा है प्रश्नोत्तरी, ये मशीनें रखी हैं, 20 इनाम मिलेंगे आपको। जो ठीक से सुनेगा और हम वही बात करेंगे, वही प्रश्न पूछेंगे जो हम यहाँ